जय श्री राधे। पितृपक्ष 2023 प्रारंभ होने जा रहा है, तो पितृपक्ष में जरूर करें इन विशेष चीजों का दान। पितृदोष से आपको मिल जाएगी मुक्ति। पितृपक्ष 2023 सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पिंडदान अथवा तर्पण इत्यादि कर्म करने से व्यक्ति को पितरों का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बता दें कि इस वर्ष 29 सितंबर से पितृपक्ष का शुभारंभ हो रहा है। तो ऐसे में इस दौरान कुछ विशेष चीजों का अगर आप दान करेंगे तो व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और उनके पितृ प्रसन्न होकर उनके परिवार में सुख शांति धन धान्य की वृद्धि करेंगे। तो जानिए पितृपक्ष में किन चीजों का कर सकते हैं। ज्योतिष पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का शुभारंभ हो रहा है और अश्वनी माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर समाप्त हो जाता है। इस दौरान साधकों को पिंडदान तर्पण श्राद्ध कर्म इत्यादि कर्म किए जाते हैं। तो मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का हमें आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है और जीवन में आ रही कई प्रकार की हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बता दें कि पितृपक्ष की अवधि में कुछ विशेष चीजों का दान करने से व्यक्ति को कई प्रकार के ग्रह दोषों और समस्याओं से निजात मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं कि जिनका दान करने से साधक को पितृदोष से मुक्ति हो जाती है। तो आइए समय को न गवाते हुए हम बताते हैं। पितृपक्ष की अवधि में करें इन चीजों का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में किसी जरूरतमंद को आप भोजन का दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आप पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करते हैं, वस्त्र दान भी करना चाहिए। इस दौरान किसी जरूरतमंद को धोती कुर्ता गमछे का दान करें। साथ ही जूते चप्पल या छाते आदि का दान करने से पितृदोष और राहु व केतु के दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। ये दान आप पंडित को कर सकते हैं। अगर किसी को पंडित नहीं मिलते हैं, वैसे पितरों का दान पंडित को ही करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में गोदान को बहुत महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इस दौरान गोदान करने से समस्त कुल के पापों का नाश हो जाता है और पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितरों को भी श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। पितृपक्ष में पूजा के दौरान काले तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। ऐसे में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को, वैसे आप पहले ब्राह्मण को ही दीजिए, ब्राह्मण का दान ही पितृपक्ष में लगता है। पितृपक्ष की अवधि में काले तिल का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा करने से शनिदेव की भी कृपा साधक पर बनी रहती है। पितृपक्ष में आप ये दान ब्राह्मण को करें। जैसे शनिदेव को शनि मंदिर में पंडित जी बैठे होते हैं, तो उनको आप काले तिल का अगर दान करेंगे तो शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण का ही दान पितृपक्ष में लगता है। हम पितृपक्ष में जैसे खाना बनाते हैं, तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे हमारे किसी का श्राद्ध है, तो अगर आजकल ब्राह्मण कम है, तो अगर मंदिर में खाना या आप पहुंचा नहीं पा सकते या मंदिर में आपको लगता है कि खाना बहुत अधिक आ रहा है, तो आप इस भोजन को, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में कहा गया है, इस भोजन को आप किसी गौ माता को खिला सकते हैं और दक्षिणा को आप मंदिर में दे दीजिए। और यदि गौ माता भी आपको न मिले तो किसी निर्जन स्थान पर जैसे पीपल का पेड़ मिल जाए, आप उस भोजन को उनका नाम लेकर रख दीजिए। उसे जितने भी जीव जंतु खाएंगे वो उससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। क्योंकि आजकल ये बहुत समस्या आती है कि हम भोजन का क्या करें। तो इस भोजन को आप गौ माता को खिला सकते हैं और आप निर्जन स्थान में किसी वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। एक पितृपक्ष के दौरान आप रोजाना 2
रोटी जब आप खाना बनाएं उससे पहले निकालें और उस पर कोई भी मीठा, चीनी वगैरह कुछ भी रखें और उससे आप अग्नि को जिमाकर, जैसे हम अग्नि जिमाते हैं रोजाना एक रोटी से, तो हम एक रोटी अग्नि की और एक रोटी पितरों की, इस तरह से दो हो जाएंगी वो। उनको पितरों का नाम लेकर पहले श्राद्ध से ही पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक हमें डेली दो रोटी सुबह नहाकर निकालनी है। ये एक सूक्ष्म उपाय होता है पितरों का। जैसे कई बार हमारे भूले बिसरे पित्र होते हैं तो उनको भी ये भोग मिल जाता है और उसे गाय को डेली देते रहें। और जो घर का मुखिया हो, जेंट्स हो, जैसे आपके घर में आपके पति हो या आपके पिता हो, वो एक लोटा जल उसमें काले तिल डालकर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके हर पूर्णमासी से लेकर अमावस्या तक डेली जल चढ़ाएं पितरों का नाम लेकर। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होंगे। ये 15 दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए आते हैं, क्योंकि पितृ जिसके प्रसन्न होते हैं उसके घर में सुख, शांति, वैभव की प्राप्ति होती है। अगर पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं तो घर में संतति, संतान उत्पन्न होना, धन जैसी समस्याएं, इन चीजों की परेशानी आती है। तो ये भी एक सूक्ष्म उपाय है कि रोजाना रोटी निकालना और जल देना। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा।